दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव को लेकर पूरी दुनिया भर की मीडिया नजरें गड़ाकर बैठी है। वो दरअसल अपने अपने हिसाब से इन घटना को कवर कर रही है और खबरें छाप रही है। तो दुनिया की मीडिया क्या लिख रही है भारत पाकिस्तान के इस हालात पर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने ही देश की मीडिया पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतने ही कहूँगा कि देश का नेशनल चैनल है और टीआरपी की भूख में इतने गिर जाएंगे, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा होगा। और ये एक ही चैनल का हाल नहीं है, देश का अधिकांश मीडिया इसी तरह की भ्रामक जानकारियाँ पब्लिक को परोस रहा है, बता रहा है और खबरें चला रहा है कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि इनके पास पुष्ट कोई जानकारी नहीं रहती। ये बस पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए, टीआरपी के लिए, ये अपने व्यूअरशिप के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि जबकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि आप संयमित रहकर पत्रकारिता कीजिए, ऐसी खबरें ना दिखाए जिससे पाकिस्तान को कोई हेल्प मिले, पाकिस्तान को कुछ क्लू मिले, लेकिन ये लोग तमाम सरकारी गाइडलाइन को साइड में खिसका कर टीआरपी की भूख में बिल्कुल अनगर्ल, बिल्कुल बेबुनियाद वाली खबरें पब्लिक तक परोस रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है ना कि इस देश की पब्लिक भरोसा कर लेगी, उसके पास फैक्ट चेक करने की समय कहाँ है, वो कहाँ फैक्ट चेक करने बैठेंगे। जबकि जो भी होता है युद्ध के समय, जब ऐसी घटनाएं होते हैं तो सरकार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या नुकसान हुआ है, कितना उधर नुकसान हुआ है, सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाती है। लेकिन ये लोग दरअसल वही है ना, टीआरपी की भूख में बड़ा उलूल जुलूल तरीके के प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और फिर सुबह आके माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। एक नेशनल न्यूज़ चैनल है, बड़ा न्यूज़ चैनल है, सबसे बड़ा मान सकते हैं, उनके एक एंकर कह रही है कि कुछ अपुष्ट जानकारी हमने आपसे साझा कर दी थी, प्रोग्राम में दिखा दी थी, इसलिए माफ़ी मांगते हैं। तो क्या ही बताएं, कितना गिरेगा इस देश का मीडिया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकते। यानी कि हर लिमिट, हर चीज़ क्रॉस कर दी इन्होंने। एक और चैनल की बात करते हैं, सरकारी चैनल की बात। डीडी न्यूज़ का नाम आपने सुना होगा। पूरे देश के लोग पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ में कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। लेकिन एक एंकर है सरकारी चैनल में जो दरअसल विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए स्क्रीनशॉट। क्या ही बोले क्या ना बोले, आप खुद इनके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में बताइएगा। चलो आ जाते हैं अब दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत ने 2019 में हुए बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा हमला किया है, इस वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया है और 2021 से जारी सीज फायर खत्म हो चुका है। जी हाँ। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव खतरनाक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, उनकी सीमाओं के दोनों तरफ रात भर गोलीबारी हुई है। अखबार के एक लेख में एमेट लिंडर ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग चीन बनाम अमेरिका भी है, ये दोनों देशों के हथियारों के सहारे लड़ा जा रहा है। बेशक बात सही भी लिखी है। CNN ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा संघर्ष चीन के मिलिट्री टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी है। अखबार ने लिखा है कि चीन ने अपने मिसाइल इंडस्ट्री के पीछे अरबों डॉलर खर्च किए हैं। दुनिया को पहली बार पता चलेगा कि चीन के एडवांस हथियार पश्चिमी हार्डवेयर के मुकाबले किस तरह से काम करती है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के राफेल मार गिराए हैं, इसमें चीनी लड़ाकू विमान J-10C का इस्तेमाल हुआ है। इस खबर के आने के बाद G-10 बनाने वाली कंपनी AVIC चेंगदू के शेयर में 40% का इजाफा हुआ है। लेकिन ये जो राफेल को मार गिराने की जानकारी ये फेक है, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खैर, पाकिस्तान की तरफ से बहुत फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, इतनी फेक न्यूज़ के पुराने वीडियो उठा उठा के बताया जा रहा है कि देखिए ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे देश के राफेल के बारे में जो जानकारी पाकिस्तान ने फैलाई, मार गिराया, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। फ्रांसीसी अखबार ला मोंड ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमले करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 29 में से 28 ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि भारत का भी दावा है कि पाकिस्तान ड्रोन से सीमावर्ती इलाके में हमले कर रहा है।
इन तनाव के बीच दोनों पक्षों में कम से कम 48 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन सही तो ये जानकारी है, जिस तरह की खबरें आ रही है, बहुत सारी पुष्ट खबरें आ रही है कि जितने भी पाकिस्तान ने फायरिंग किया था एयर स्ट्राइक के माध्यम से या जो ड्रोन के माध्यम से हमले किए थे, उन सबको हमारे देश का जो S-400 सिस्टम है ना, उसने ख़त्म कर दिया, यानी कि हवा में उन्हें मार गिराया है। उसके बाद फ्रांस 24 ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक दूसरे पर लगातार ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया। दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच बढ़ते टकराव के बीच ग्लोबल पावर ने शांति की अपील की। गुरुवार को पाकिस्तान की सेना ने कहा कि उसने 28 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया। भारत ने भी पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का आरोप लगाया। दावा किया है कि उसने लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। बुधवार को भारत की एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुई लड़ाई में बॉर्डर के दोनों तरफ से कम 48 लोग मारे गए हैं। अल जज़ीरा ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के इलाके में ड्रोन से हमले करने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान ने भारत के 29 ड्रोन गिराने का दावा किया है। वहीं भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा क्षेत्रों पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इस हमले में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने कुछ ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। जी हाँ, इस तरह की खबरें दुनिया का मीडिया लिख रहा है और दुनिया के कई सारे देश जो हैं वो पाकिस्तान को लतिया भी रहे हैं, बता रहे हैं कि आतंकवाद का कोई जो है धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। सिर्फ तुर्की और चाइना हल्के फुल्के तौर पर पाकिस्तान के साथ दिखाई देते हैं, बाकी दुनिया के बड़े बड़े देश कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लतिया ही रहे हैं। खैर, आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक विनम्र अपील करता हूं कि कोई भी इस देश की मीडिया के वीडियोस इधर उधर शेयर ना करे, क्योंकि उनके खुद के जो वीडियोस होते हैं उन पर कह सकते हैं कि लोग सीधे तौर पर भ्रामक आपको दिख रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो जिस तरह से वो बता रहे हैं। तो देश के मीडिया की वीडियो शेयर करने से बचे, उनकी जानकारी साझा करने से बचे। पहले दरअसल सही जानकारी इकट्ठा करें, पुख्ता जानकारी तभी करें, नहीं तो इस तरह की चीज़ें आप ना करें। बस आपसे यही विनती है। अब ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि दरअसल क्या आने वाले समय में ये मामलात और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से IPL रद्द हुआ है तो उससे लग रहा है कि तकरीबन एक हफ्ते के लिए 7-8 दिन के तक ये टकराव चल सकता है या हो सकता है कि इतने समय बाद शांति हो सकती है। जो भी है, हम तो यही चाहते हैं कि सबक जो सिखा रही है हमारे देश की सेना, गर्व है हमें और सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने जो माथा उठा रखा है ना, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज आतंकियों के साथ दिखाई देते हैं, ये सबसे हथप्रथ कर देने वाला मामला है। जबकि वहाँ की सेना बयान देती है जब पहलगाम में हमला होता है उसके बाद कि हमारा इस आतंकवादी घटना से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बताओ कि जब आतंकवाद वहाँ पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक होती है, आतंकवादी मरते हैं, तो फिर उनके जनाजे में आप लोग शामिल क्यों होते हैं भाई? क्या रिश्ता है आपका? ये तमाम वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। पाकिस्तान की जो सेना है वो तो दुनिया के सामने एक्सपोज होती है। IMF के फंड पर निर्भर कर रही है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि IMF का फंड देने से पहले सोचे IMF, और ये जो पैसा मिलता है इसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करते हैं, इसलिए देने से पहले इन लोगों को सोचो। और यकीनन कोई फंड इनको मिलने की ज़रूरत है ही नहीं, मिलने ही नहीं चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक ले दोस्तों ये इजाज़त, नमस्कार।